हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट 2024 मैथमेटिक्स पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। बेसिकली लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल का, जो हम बीएससी में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पर दिया है r इक्वल टू close interval 0 1 to r2 be a continuously differentiable path from 0 to 30 and let f from r2 to r2 be defined by this. The line integral of f along r this is equal to which value, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगेन जो न्यूमेरिकल जो आंसर हमें लिखना है वो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, राउंड ऑफ करना है और 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होगा तो हमें नंबर मिल जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो इंटीजर में ही आते हैं। डेसिमल वैल्यू रहेगी तब भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अगर आंसर कुछ लिमिट तक आप एरर यहाँ पर अलाउड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आंसर आपका 2 है, एक्चुअल आंसर 2 है और आपने अगर एंट्री किया है 1.99 या 2.01 तो आपको इसमें आंसर एंट्री करने पर भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना वेरिएशन अलाउ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो r दिया हुआ है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ है, ओके, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है। यानी कि हमारे पास जो ये जो पाथ है सिर्फ 0 to 30 कोई भी पाथ हम चूज़ कर सकते हैं। 0.02 एंड 30 को जो जोड़ने वाला कोई भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पाथ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 2 1 2 3 ये हमारा 2 यहाँ पर 3। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,2 यानी कि 0,2 ये हो गया और फिर है 3,0। तो ये जो 2 पॉइंट है इनको जोड़ने वाले कोई भी हम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ ले सकते हैं। तो सबसे आसान पाथ कौन सा है कि हम इस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। स्ट्रेट लाइन पाथ सबसे सिंपलेस्ट पाथ है इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला, जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। अब ये स्ट्रेट लाइन ये हमारा r हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। इसका इक्वेशन हो जाएगा RT, वेक्टर आप RT कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो RT इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस t टाइम्स फर्स्ट वेक्टर यानी कि जो 0,2 दिया हुआ है और प्लस t टाइम्स सेकेंड वेक्टर यानी कि 3,0 और यहाँ पर t बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 में। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3t, 2 टाइम्स 1 माइनस t, जहाँ पर t बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 1। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं 3ti और प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस t टाइम्स j where t belongs to close interval 0 1। तो ये हमारा RT वेक्टर हो गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो x है, x क्या हो जाएगा, xt इक्वल टू हो जाएगा 3t कंपेयर करने पे और yt इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस t।
अब जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन एफ एक्स वाई, इसे हम लिख सकते हैं इस कर्व के लिए एफ एक्स टी वाई टी इक्वल टू दिया है 1 माइनस टू आई, 1 माइनस टू आई, तो 2i की वैल्यू 2 टाइम्स y, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर है 1 माइनस टी टाइम्स 2, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और इसलिए i आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2x, यानी कि 1 माइनस 2 टाइम्स x t, x की वैल्यू है यहाँ पर 3t, तो 2 इंटू 3t टाइम्स j हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन f और rt दोनों मिल गया है। अब यहाँ से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। तो इस और लाइन इंटीग्रल कहाँ से करना है, ये a से b तक करना है। 0.02 को 30 से जोड़ने वाले किसी भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ के अलॉन्ग हमें लाइन इंटीग्रल करना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं एज अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ जॉइनिंग ए टू बी, हम सिंपली लाइन ले रहे हैं। कोई भी दूसरा पाथ भी लिया जा सकता है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन लिया है। और इसलिए ये इस इंटीग्रल की वैल्यू अलॉन्ग दिस पाथ ए बी एफ डी आर, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर ए बी एफ इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। और फर्स्ट से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ए बी, और एफ की वैल्यू है हमारा 1 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस टी आई, और प्लस 1 माइनस 6 टी टाइम्स जे, ये हमारा फंक्शन f हो गया। और डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर बाई डी टी, तो फर्स्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 3i और प्लस माइनस 2j dt। अब देखिए ये हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो a से b के लिए t की वैल्यू है हमारा 0 से 1, तो इंटीग्रल 0 से 1 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 4 और प्लस 4t और प्लस 2j का सेकेंड में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 6t और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 0 to 1 ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हैं हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ पर 12t प्लस 12t 24t हो जाएगा, और ये -12 -2 -14 हो जाएगा, और +3 -11 हो जाएगा। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 24t स्क्वायर बाई 2 -11t, लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो अपर लिमिट में ये हो जाएगा 12 -11, और लोअर लिमिट में 0 -0 हो जाएगा, तो फाइनली में 1 मिल जाएगा। तो इस कर्व इंटीग्रल की वैल्यू एफ डी आर की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पर ढूंढना था वो हमने
ढूंढ लिया और वो क्या है 1 के बराबर है, इसलिए इस लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग आर कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप 0.99 से लेकर 1.01 तक अगर आप कोई भी वैल्यू आप चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं वही आप यहाँ पर एंट्री करिए। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।